हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम रीटा जी। ठीक है। तो जी अल्फाबेट के भजनों पे चर्चा करते हुए गोरा पहूं गौरा गुण गाऊं सुनो इत्यादि भजनों पे हमने चर्चा किया। तो अभी हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुरुदेव दयामय। ये बहुत ही सुंदर भजन है। तो इसको हम चर्चा करेंगे। गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गु गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, प्राणेर जातना জানা কি তোমা হয়েছে জীবন যন্ত্রণা মায়া, প্রাণের যাতনা জানাবো কি তোমা হয়েছে জীবন यंत्रणा माया। श्री कृष्ण भजते नाही चाहे मती, श्री कृष्ण भजते नाही चाहे मती, विषय भोगेत प्रबल आसक्ति, विषयेर आशा नाही छाड़े मना, विषय ते सदा धाय, गुरुदेव दया में। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं गुरुदेव दया में प्राणेर जातना, हम्म, प्राणेर जातना जानाबो की तोमा होए छे जीवन यंत्रणामय। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे जो प्राणों की यातना है, आपको जानाबो मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब जनवाऊं आपको, क्या जनवाऊं। हे गुरुदेव आप तो दयामय हैं। प्राण की यातना ऐसी है कि जाने कितने प्रतिस्पर्धाओं में फंस के अपने प्राण वायु को वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग, कुछ लोग आते हैं वो ये कह देते हैं कि भाई देखिए आपकी साड़ी अच्छी है, उनकी साड़ी बेकार है, या मेरा शर्ट अच्छा है, उनका शर्ट अच्छा है, उनकी शादी में देखिए इतने पैसे खर्च हुए, आपकी शादी में तो कुछ नहीं हुआ। और इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में करके अपने प्राण वायु को नष्ट कर रहे हैं। हम भी फिर उद्यम करने लगते हैं, हम भी सोचते हैं हाँ हमें भी इसमें आगे बढ़ना है। लेकिन जिस चीज में वास्तव में आगे बढ़ना था वो तो ये था कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। इतना ये नाम लें, इतना ये नाम लें, इतना चैंटिंग करें, इतना चैंटिंग करें कि इसमें रुचि उत्पन्न हो जाए। इफ यू वांट टू बिकम ए ड्रंकर्ड, ड्रिंक मोर। इफ यू वांट टू बिकम ए चैंटर, चैंट मोर। अगर हम हरिनाम में, माला जप में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, भगवान के नाम में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, खूब माला कर, जब समय मिले, हाथ खाली है, मुंह बोल सकते हैं, कान सुन सकते हैं, तो जप करना चाहिए। जितना भी हो सके जप करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ये कहते थे कि वास्तविक माला तो 16 माला के बाद शुरू होगी। और हमको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि 16 माला हो गई बस।
अगर हम शुद्ध जप कर रहे हैं तो इसका लक्षण यही होगा। दुनिया में लोग सारे आप देखेंगे इसी प्रतिस्पर्धाओं में जीतना चाहते हैं, तो भजन नहीं करना चाहिए। फिर विधायक का इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसमें जीतना चाहिए। फिर जा करके इन कॉम्पिटिशन्स और दुनिया में जो एक दूसरे को ऊंचा दिखाना नीचा दिखाना, इस रेस में जीतने से ज्यादा अच्छा है भक्ति में आने के बाद इस रेस में लगने से ज्यादा अच्छा ये है कि भैया इसको छोड़ करके आराम से जा करके प्योर पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और नरेंद्र मोदी को हराइए या जो भी करिए, और जा करके हम अ, फिर अपने को बड़ा, लोग आपको दंडवत प्रणाम भी करेंगे। मैं गया था चीफ मिनिस्टर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास प्रेम कुमार धूमल जी, तो लोग आते ही रहते हैं कोई मिलने। और एक्स चीफ मिनिस्टर है, अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, अभी इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हमारे जयराम जी, तो उन्हीं के पार्टी के ये उससे पहले के चीफ मिनिस्टर। लेकिन इतने लोग आते हैं मिलने के लिए। अगर आपको सच में फॉलोअर्स, अगर हमको सच में ये चाहिए कि आ, दुनिया में मेरा नाम हो, तो सबसे बेस्ट ये है एमएलए का इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति में आ गए तो ये भगवान के नाम में रुचि, वैष्णवों की सेवा में रुचि, कितना भी त्याग करने के लिए नहीं, मैं सबसे कृपा मांगनी है मुझे, मैं किसी से बड़ा नहीं। ये तो छोटा बनने का मार्ग है ना भक्ति तो। भक्ति बड़ा बनने का मार्ग नहीं है, भक्ति तो छोटा बनने का मार्ग है। और बड़े कार्य जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? वो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको आदेश मिला है कि ये कार्य आप कीजिए। पर वो ये नहीं, इसलिए नहीं करते कि हमको बड़ा बनना है। भक्ति के रास्ते में तो छोटा बनना था ना, बड़ा थोड़ी बनना था। लेकिन ये दुनिया में आने के बाद जीवन यंत्रणामय हो जाता है, इतनी त्रास दिया जाता है, इतना कष्ट दिया जा रहा है जीवात्मा को। ऐसी ऐसी नौकरियां मैं आपको बताऊं, लोग ऐसी ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, इतना कष्ट है उन नौकरियों में, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। एक भक्त को मैं, एक जगह पे मुझे बुलाया गया, वहां पर क्लास, गोवर्धन पूजा पे क्लास लेने के लिए। तो मैंने देखा कि बॉम्बे में चाल में रह रहे हैं ये लोग। चाल एक बहुत छोटा सा कमरा है, उसी में किचन है, उसी में बाथरूम भी है। बाथरूम बस हल्का सा ढक करके एक कॉर्नर में बना दिया है, पर्दे वर्दे उसमें, कुछ पर्दे लगे हुए, हाँ पर्दा लगा हुआ है, पर उसमें कुछ दरवाजा नहीं है। किचन भी बहुत छोटा सा है। और टॉयलेट जो है, वो घर के बाहर 3 टॉयलेट है, उसका लॉक लगा हुआ है। उसका जिसको, जिसके जिसके पास चाबी दी गई है, वो लोग उस एक कॉमन टॉयलेट को वो परिवार यूज करेंगे। उस घर में घुसते ही घर खत्म हो जाता है। और ऐसे चाल में लोग रहते हैं। अरे कितना यंत्रणा में जीवन। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, फिर सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। कुछ लोगों का जो जीवन है कितना कष्ट में है। तो कह रहे हैं कि प्राणेर जात ना जाना बो की तोमा হয়েছে जीवन যন্ত্রণাময়। जीवन यंत्रणामय हो गया है। फिर क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण भजीते नहीं चाहे मति विषय भोगे ते प्रबल आसक्ति। विषय भोग में कितना आसक्ति हो गई, और श्री कृष्ण भजन में कोई रुचि नहीं। हम्म, ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने लिए ऐसे अपने को एग्जाम्पल लेकर के ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो तो केवल हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो तो शुद्ध है।
तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भजीते नाही चाहे मति, विषय भोगे ते प्रबला शक्ति। प्रबल आसक्ति है, बहुत ही प्रबल आसक्ति है। किसकी? विषयों के भोग करने की कितनी प्रबल है आसक्ति। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि प्रबल है आसक्ति? कितना भी बिजी रहे, भोग के बारे में सोच लेते हैं। कैसा भी कठिन रास्ता हो, भोग के लिए करने को तैयार है। जैसे कि किसी को शराब पीना है, मैंने देखा पठान चेरू में एक साईं बियर शॉप है, साईं बाबा बियर शॉप। लोग लड़ाई करके, झगड़े करके शराब खरीद रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भजन में कितनी, भोग में कितनी प्रबल आसक्ति है, उसके लिए कितना भी प्रयास कर ले हमको कम ही लगता है। इस संसार में देखो, घर बनवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। ओहो, बस उस और बहुत, कई लोग तो मान लो छोटा 2-3 फ्लोर का घर है तो अलग बात है। जैसे मैंने बताया था आपको, एक हमारे रिलेटिव है, उन्होंने एक घर बनवाया 108 कमरे का। अब समझ लो, ये जहां हम ठहरे हुए हैं यहाँ पर वृंदावन में, वो जो हमारा भी ब्रह्मचारी कैंप चल रहा है, ये पूरा इतना बड़ा उनका घर है। जितने बड़े इतना बड़ा उनका घर है, 108 कमरे हैं। मेरे रिलेटिव है, सगे मेरे बुआ जी हैं। 108 कमरे हैं, बताइए, सब में टॉयलेट बाथरूम अटैच। तो मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे कि देखो कितना बड़ा ये बनवाया। अब उसका मतलब मैं भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा घर बनवाऊं, क्योंकि तुम्हारी भी सैलरी इतनी ज्यादा है, क्या करोगे इतने पैसे का? 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा और भी मिल रहा है, ओके, वर्ल्ड टूर करने के लिए। साथ में दूसरे कंपनियों से भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, 3-4 लाख उससे भी मिल रहा है। साथ में अपना भी सैलरी 4 लाख रुपए है। तो इतना पैसा करोगे क्या? ऐसा करो, एक पूरा यही बनवा दो। तो ये थोड़ा बहुत ही गलत है। जीवन यंत्रणामय रहेगा, क्या है जीवन में? बस यही सब एक यंत्र की भांति करते रहेंगे। एक घर बनवाने में इतनी मेहनत लगती है, ओहो हो, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन व्यक्ति का क्या क्या इच्छा पूरी होती है? एक, हमारा खुद का बड़ा घर होगा तो सब रिश्तेदारों को हम जलन होने पर विवश कर देंगे। एक ये भोग है। दूसरा ये भोग है कि रहने को तो 3x6 में ही व्यक्ति कहाँ 2-3 कमरों में ही रहता है। कौन 108 कमरों में रह पाएगा? ये तो बस ऐसे ही बड़ा घर बनवा दिया, और फिर भोग मान लो, हो सकता है वो किराए पे दे दे। किराए पे दे दे तो भी तो उससे पैसा आएगा, तो हम करना तो केवल खाना खाना है, सोना है, यही काम है। क्या कर सकते हैं और ज्यादा? तो मैं इस चीज को थोड़ा आपका ध्यान इस पर केंद्रित कर रहा हूँ कि हम कितना यंत्रणामय जीवन हो गया है इन प्रतिस्पर्धाओं की वजह से, भोग की इच्छा की वजह से। भोग की बड़ी इच्छा रहती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, विवाह करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। LKG UKG कितना पढ़ाई करो, फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग या नीट की प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद किसी तरह से फिर कोई नौकरी लगती है, फिर जा करके अब जो बिना नौकरी वाले वो, उनको कोई अपनी बिटिया नहीं देगा कि भाई खर्च कैसे चलाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कह रहे हैं कि होए छे जीवन यंत्रणामय हो जाता है। तो हमको करना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम दिस? हमको ये सीखना चाहिए कि जब भी हमको इस तरह के लिए केवल और केवल आवश्यकता जितनी है, कार खरीदनी है आपको, एक गाड़ी खरीद लीजिए, छोटी गाड़ी एक, बस वो अच्छा बात है। अब सब लोग कह रहे हैं नहीं, मर्सिडीज ही लेनी है, लैम्बोर्गिनी ही लेनी है।
इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। घर में एक गाड़ी होनी चाहिए भाई, हमारा छोटा परिवार है, दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो एक सिंपल गाड़ी ले लीजिए, इयॉन ले लो या फिर एक स्विफ्ट डिजायर ले लीजिए एट द बेस्ट, बस बहुत है, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। और उतने के लिए अगर जो मेहनत करना है उतना कर लेना चाहिए। पर ये दुनिया में ये दिखाना कि भाई हम 108 कमरे का घर है हमारा, और इन प्रतिस्पर्धाओं में लगना और यंत्रणा में जीवन हो जाएगा, इतना टॉर्चर करेंगे लोग। अब आजकल कई बार ये होता है लोगों को कि भाई हम अ, भोग के लिए अ, प्रबल आसक्ति, कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है भोग के लिए, कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। जैसे कि जब हम भगवान की सेवा के लिए हम कई कई बार जब नए कोई जाते हैं यात्रा में, आप देखोगे तो वो कहेंगे अरे हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, जो नए व्यक्ति रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इस तरह से नहीं करता, वो तो कृतज्ञ होता है कि हमको ये अवसर मिला कि हम वृंदावन आ पाए। तो यहाँ पर कह रहे कि श्री कृष्ण भजिते ना ही चाहे मन। कोई हल्की सी चाह भी, कई बार ऐसा होता है कि भजन में चाह नहीं है, लेकिन भोग की अगर व्यवस्था है कि अच्छा मेरा घर बन रहा है, अच्छा मेरा ये हो रहा है, अच्छा मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए ये व्यवस्था करनी है, इतनी भी दूर व्यक्ति जाने को तैयार है। कोई भक्त बोल देंगे, मान लो माता जी हैं, प्रभु जी हैं, कि प्रभु माता जी, कि भाई प्रभु जी हम माता जी को भी जाना है, तो इसलिए आप हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए, देंगे क्या? तो बहुत बार सोचेंगे कितने का पेट्रोल लगेगा, हो सकता है ना, वहां पे प्रोग्राम है देखें। लेकिन जब आप खुद मन में आए कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते, तो कितना भी तेल लग जाए कोई दिक्कत। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भोग जो है उसके लिए कितना हम सैक्रिफाइस करने को तैयार है, प्रबल आसक्ति, उसके लिए कितना भी कर देते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक एक व्यक्ति के बेटे ने जारा शोरूम से कोई फटा हुआ जैकेट लेके आया, तो हम गए थे उनके पास कि आप मंदिर के लिए पर महीने 10,000 रुपए दान कीजिए, या कुछ मतलब कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, है ना। बहुत बड़े व्यक्ति है, मतलब उनका अरबों का बिजनेस है ऐसे, मतलब कुछ हमने बोला कि हमने सोचा कि चलो थोड़ा मोड़ा कुछ ये करें। ये तो उनका बेटा आया वही फटे वाला जैकेट लेकर के, उसको 1 लाख रुपए, उसका पॉकेट मनी है उसके बेटे का, छोटा सा है, ज्यादा एज नहीं है, मान लो कि 10th 12th में पढ़ता होगा, वो इधर उधर घूमने कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं, और इतना उसका खर्च है। तो उसके लिए बोलते हैं हमसे, जब वो जैकेट देख लिया तो बोलते हैं अच्छा ये जैकेट खरीदी है? तो चलो अपने अपने शौक हैं, क्या करेंगे, 15,000 की वो जैकेट, क्या करें, शौक है अपने अपने। लेकिन भगवान के लिए तो लगता है, सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो क्यों? क्योंकि भोग में ज्यादा प्रबल आ सकती है, तो उसके लिए कितना भी सैक्रिफाइस व्यक्ति कर देता है। लेकिन जब श्री कृष्ण का भजन करने के लिए थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस, वहां तक चल के जाना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, टोटो कर लो, अरे उतना दूर चल के नहीं जाता, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हमारे पास 3 मिनट है। आज हमने और मुख्यतः ये चर्चा किया कि दुनिया की प्रतिस्पर्धाओं में, इन सब चीजों में फंस करके जितनी आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जितनी आवश्यकता है अभी उतना ही, आप मान लो पानी भी भरना है तो जितनी आवश्यकता है उतना ही। आपको दाल खरीदनी है, आपके पास 1 अरब रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन एक बोरी दाल नहीं खरीदनी चाहिए। आप 4 आदमी हैं अगर, तो 1 हफ्ते का राशन बहुत है, बहुत है। 1 हफ्ते का राशन आपने ले लिया, इट्स मोर देन एनफ। आप दाल खरीद ली, मान लो 10-20 किलो दाल खरीद ली, 4 आदमी रहते हैं घर में,
20 किलो दालें ले ली। अब चलो उसको रखो, कहाँ पे रखोगे जगह, वो भी उसको प्रिजर्व करो, खराब हो जाए तो धूप दिखाओ, बहुत सारी चीजें हो जाती। इसलिए एकत्रित करके नहीं, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर वो इसीलिए कर, नहीं तो प्रतिस्पर्धा में, कार है हमारे पास बस ठीक है, और नहीं है तो उसके लिए कमाई है, ठीक है ना। तो ये प्राणेर जातना जाना बो की तोमा होए छे जीवन यंत्रणा में, जीवन जो है यंत्रणा में हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के, 1 मिनट में सबके हाथ नीचे करो, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा थैंक यू सो मच प्रभु फॉर जी, दिस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम।